थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। वीडियो में आपने देखा कि पवन खेड़ा जी ने क्या कहा और कितने कॉन्फिडेंस से कहा, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी ने और ट्विटर पे खुद पवन खेड़ा जी ने ये कहा कि वो कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए उन्होंने मोदी जी के पिताजी का नाम दामोदर दास की जगह गौतम दास कह दिया। लेकिन दूसरी बात हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि उसी कॉन्फ्रेंस में तीसरे चौथे मिनट के आसपास भी इन्होंने मोदी जी का नाम लिया और बिल्कुल फर्राटेदार तरीके से लिया। वो उस समय कंफ्यूज नहीं हुए, लेकिन बाद में जब 11वें मिनट पे उनको कुछ बोलना था तो वो कंफ्यूज हो गए, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। आप पहले तीसरे और चौथे मिनट का वो वीडियो जरा देखिए। अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जो गौतम भाई के नाम से ऐसा घबराते हैं कि जेपीसी नहीं बैठाएंगे। जेपीसी बैठा दीजिए। एक अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जो गौतम भाई के नाम से ऐसा घबराते हैं कि जेपीसी नहीं बैठाएंगे। जेपीसी बैठा दीजिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो तीसरे चौथे मिनट का क्लिप है उसमें इन्होंने बिल्कुल फर्राटेदार तरीके से बिना कंफ्यूज हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहा। कहीं कंफ्यूज नहीं हुए, कुछ समझ में फेर नहीं था, इनको नाम पता था, नाम प्रॉपरली लिया, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब 11वें मिनट पे ये आते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से अगर इस वीडियो को, तो बैकग्राउंड में कोई इन्हें बोलता भी है दामोदर, लेकिन फिर भी ये गौतम दास मोदी कहते हैं, फिर एक्टिंग करते हैं अरे दामोदर दास या गौतम दास। और फिर उसके बाद थोड़ी देर रुक कर भी इन्होंने बकायदा कहा कि नाम भले ही दामोदर दास मोदी है लेकिन काम गौतम दास का किया। बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। इन ठहाकों को समझ रहे हैं आप कि किस प्रकार किसी का मजाक उड़ाकर एक कॉन्फ्रेंस में, जहां पर आप पूरा कॉन्फ्रेंस देश के सामने दे रहे हैं, वहां पर आप किस प्रकार ठहाके मारकर हंस रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं कि अरे ये गलती से हो गया, ये कन्फ्यूजन से हो गया। ठीक है, कन्फ्यूजन से भी हुआ, गलती से भी हुआ, आपने बीच में सॉरी भी कहा, लेकिन उसके बाद जो व्यंग्य किया उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो आपने जानबूझकर किया। और उस व्यंग्य का एकमात्र उद्देश्य था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपमानित करना, और इसके लिए कार्यवाही होनी चाहिए थी, जो असम पुलिस ने कोशिश भी की, लेकिन हमारे देश के परम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्षमा कर दिया, ये मानते हुए कि इनसे जो कुछ हुआ वो गलती से हुआ, इसलिए इन्हें माफ कर दो। गलतियां तो इनसे होती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले इन्हीं के एक नेता ने राष्ट्रपति जी को भी राष्ट्रपत्नी कहा था। खैर, इनसे सब गलतियां ही होती हैं। ये लोग कैसी भी गलती कर दें, कितनी भी बड़ी गलती कर दें, वो माफ हो जाएगी। वहीं यदि कोई आम आदमी इस प्रकार की कोई गलती कर दे तो उसका क्या हश्र होगा, ये आप सोच सकते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाएगा, और ये तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तुरंत 5 घंटे के अंदर अंदर इन्हें बेल दे देता है, इन्हें माफी दे देता है। लेकिन एक आम आदमी वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। फिर कहा जाता है कि हमारे देश में कानून सबके लिए समान है। वाह भाई, कितना अच्छी समानता है, बहुत बढ़िया। खैर, हमने इसके बाद थोड़ा सा ट्विटर पर देखा तो एक ट्रेंड चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के नाम पर। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ट्रेंड चल रहा था। हमने सोचा अंदर देखते हैं क्या है, तो आप देखिए सबसे पहले जो लाइन लिखी आई, वो सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम उनका है, इसलिए ना जिला अदालत ना हाई कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत। तो इस प्रकार की बातें लोग क्यों कहते हैं, आप पढ़िए। एक एक ट्वीट जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ ये समझ में आएगा कि किस प्रकार लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के कानून को लेकर अविश्वास पैदा हो रहा है। किस प्रकार लोगों के मन में कानून को लेकर यह लग रहा है कि यहां पे समानता जैसी कोई चीज रह ही नहीं गई। नेताओं के लिए अलग कानून, अभिनेताओं के लिए अलग कानून, और आम जनता के लिए कोई कानून है ही नहीं। वो अगर किसी पचड़े में फंस गए तो उनके लिए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, वो जीवन भर जेल में सड़ेंगे। आप सबको पता होगा, ममता बनर्जी की कोई पेंटिंग बनी थी, उसके बाद जो पेंटर है उसको कई महीनों तक जेल में सड़ना पड़ा था। लेकिन ये महाराज देश के प्रधानमंत्री को उल्टा बोल दें, राष्ट्रपति जी को उल्टा बोल दें, या जो मर्जी कर लें, ये तो अगर देशद्रोही
हरकत भी कई बार कर लेंगे तो उसे भी गलती बोलेंगे और फिर ये माफी ले लेंगे। तो ये हमारे देश के कानून की स्थिति है जो बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही ज्यादा चिंतनीय है। इस पर चिंता होनी चाहिए। खैर, अब आगे एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर एंजॉय कीजिए। इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो, क्योंकि अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा। ये शीला दीक्षित का चप्पल उठा के चलता था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, इसको तो चुप कराओ अंजना जी। ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को, जवाब दीजिए, बंद कराओ इसकी आवाज।